दोस्तों, आज हम भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 89 के बारे में चर्चा करते हैं। सेक्शन 89 बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षा में इसमें से 2 से 3 प्रश्न अधिकांश पूछे जाते हैं। देखते हैं धारा 89 आईपीसी। संरक्षक द्वारा उसकी सम्मति से शिशु या विकृत व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं है। ये सेक्शन 89 की लैंग्वेज है। इसको थोड़ा सा हम स्पष्ट करते हैं स्पष्टीकरण के माध्यम से कि कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के शिशु या विकृत व्यक्ति के लाभ के लिए, उसके फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक संरक्षक द्वारा या शिशु या विकृत व्यक्ति के भार साधक व्यक्ति की अभिव्यक्त या विवक्षित सहमति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। इसको हम इसमें एक प्रोविजो भी है। धारा 89 4 प्रोविजो रखता है। पहला प्रोविजो इसका यह है कि इस अपवाद का विस्तार आशय मृत्यु कारित करने या आशय मृत्यु कारित करने के प्रयत्न तक विस्तारित नहीं होगा। दूसरा, इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर उपहति के निवारण, ऊपर था मृत्यु या घोर उपहति करने के, कारित करने के, यहाँ है मृत्यु या घोर उपहति के निवारण या किसी व्यक्ति को घोर रोग अंग शैथिल्य या किसी रोग से मुक्त करने के प्रयोजन के अलावा इस अपराध का विस्तार नहीं होगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, जिसमें प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इस अपवाद का विस्तार स्वेच्छा घोरपति या घोर उपहति के प्रयत्न पर लागू नहीं होगा यदि और जब कि मृत्यु या घोर उपहति का निवारण या कोई घोर अंग शिथिल के निवारण के लिए अगर कोई कार्य किया जाता है तो यह अपवाद लागू हो जाएगा, इस अपवाद का विस्तार हो जाएगा। चौथा, कि इस अपवाद का विस्तार ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर नहीं है जो अपराध इस धारा के तहत आते हैं, इस धारा में समाहित हैं। इस सेक्शन 89 को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे एक संरक्षक अपने बच्चे का पथरी का ऑपरेशन कराता है। पथरी के ऑपरेशन कराने के लिए डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया, संरक्षक के द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया। क्यों? यही प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न है। इसी इलस्ट्रेशन में, इसी रूप में प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसका संरक्षक का आशय उस शिशु की मृत्यु कारित करना नहीं है। हाँ, संभाव्य है कि मृत्यु कारित हो सकती है, लेकिन आशय मृत्यु कारित का नहीं है। आशय क्या है? उसे घोर अंग शिथिल, घोर रोग से मुक्ति दिलाना, पथरी से मुक्ति दिलाना उसका आशय है। उसका आशय मृत्यु कारित करना नहीं है, इसलिए वो सामान्य अपवाद से संरक्षित होगा। यहाँ देखिए, ध्यान देना, एक और चीज़ ध्यान देना है। हमने चर्चा की है सहमति की। सहमति कैसी होना चाहिए? सहमति स्वतंत्र होना चाहिए और संरक्षक द्वारा पूर्ण विचार उपरांत ही सहमति दी जाना चाहिए। वह भय, कपट, छल, दबाव के बिना होना चाहिए। सेकेंडली, शिशु द्वारा दी गई सहमति नहीं मानी जाएगी। इसी प्रकार विकृत व्यक्ति द्वारा या उन्मुक्त व्यक्ति द्वारा, जो नशा किए हुए, उसके द्वारा अगर कोई सहमति दी गई है तो वह सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी, स्वतंत्र सम्मति नहीं मानी जाएगी। इसको हम एक उदाहरण से लेते हैं कि एक संरक्षक
अपने शिशु को, अपनी लड़की को जिसकी उम्र 12 वर्ष से कम है, अनैतिक कार्य के लिए किसी व्यक्ति को देता है और इसमें अपनी सहमति देता है, वह सामान्य अपवाद से संरक्षित नहीं होगा, क्योंकि उसके द्वारा जो सहमति दी गई है वह सहमति लोकनीति के विरुद्ध है, वह सहमति विधि के विरुद्ध है, इसलिए उस सहमति को नहीं माना जाएगा। इस पे से कोई प्रश्न पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। क्या अनैतिक आचार के लिए अगर किसी लड़की को दिया जाता है, संरक्षक अपनी सहमति से देता है, तो धारा आकर्षित नहीं होगी कि सहमति दी है उसकी। अनैतिक कार्य के लिए संरक्षक सहमति नहीं दे सकता, विधिपूर्ण कार्य होना चाहिए। आगे एक और है उदाहरण कि स्कूल का कोई बच्चा स्कूल के बाहर कोई गलत काम करता है, कोई अनैतिक आचरण करता है, किसी भी तरीके की कोई गलती करता है, तो स्कूल का टीचर उसे दंडित करता है, उचित दंडित करता है। ऐसा भी नहीं कि दंड बर्बरतापूर्ण हो, उचित दंड करता है। और यहाँ पर शिक्षक का आशय उस स्टूडेंट का, उस विद्यार्थी के आचरण में सुधार लाना है। यहाँ पर स्कूल के प्रति, उस शिक्षक के प्रति, शिशु के वो जो विद्यार्थी है उसके संरक्षक की विवक्षित सहमति है कि उसे अच्छा नागरिक बनाए, उसे अच्छा बनाए। यदि वो कोई गलती करता है तो उसकी गलती में सुधार करें। दोस्तों, इस धारा को बड़े ध्यान से देखें। मैंने इसमें बताया कि कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे पथरी वाला उदाहरण पूछा जाता है, सहमति के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी सहमति स्वतंत्र होगी। नशा की ये व्यक्ति ने अगर सहमति दी है, शिशु ने सहमति दी है, अनैतिक कार्य के लिए सहमति दी है, तो सहमति नहीं मानी जाएगी। सहमति स्वतंत्र किसी छल कपट के होना चाहिए। स्कूल का बच्चा बाहर अगर कोई कार्य कर देता है, कोई आपराधिक दृष्टि से कोई कार्य कर देता है, गलत कार्य कर देता है, तो शिक्षक उचित रूप से दंडित कर सकता है, लेकिन बर्बरतापूर्ण दंड नहीं होना चाहिए। प्रोविज़ो 3 विशेष रूप से, विशेष बार बार बोल रहा हूँ, प्रोविज़ो 3 विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि प्रोविज़ो 3 को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। प्रोविज़ो 3 में बताया गया है कि इस अपवाद का विस्तार स्वेच्छा घोर उपहति या गौरवोपति के प्रयत्न पर लागू नहीं होगा, यदि और जब तक कि मृत्यु व घोर उपहति का निवारण या किसी घोर रोग अंग शिथिल से निवारण करने का प्रयोजन ना हो, आशय ना हो। इसको एक उदाहरण ले लेते हैं यहीं पे कि किसी व्यक्ति के लिए कोई जंगली जानवर ले जाता है। अब जंगली जानवर ले जाने के बाद निश्चित रूप से उसके लिए मार देगा। उसे बचाने के आशय से अगर उससे हमला किया जाता है तो उद्देश्य जानवर पर हमला करना है, और उस हमले में मान लो शिशु को अगर कोई अपहानि कारित हो जाती है या उसकी मृत्यु भी कारित क्यों नहीं हो जाती है, तो वह सामान्य अपवाद से संरक्षित होगा, क्योंकि यहाँ आशय क्या है, शिशु का लाभ, शिशु का फायदा, और किया गया कार्य शिशु के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य है। इसलिए कुछ अपहानि कारित करने की विधि परमिशन देती है, लेकिन इसका पहले ही क्या कहा है इस प्रोविज़ो में कि इस अपवाद का विस्तार स्वेच्छा घोर उपहति या घोर उपहति के प्रयत्न पर नहीं होगा, लेकिन कब हो सकता है, अगर उस शिशु के फायदे के लिए या किसी रोग या अंग शिथिल से बचाने का प्रयोजन हो तो। दोस्तों, इस धारा को विशेष रूप से ध्यान रखें, इसमें से निश्चित रूप से 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरी चर्चा अच्छी लग रही है तो आप इस पर लाइक करें, कमेंट्स करें, और इस संबंध में यदि कोई क्वेरी होती है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7587603171। ये मेरा मोबाइल नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर भी है 7587603171। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड डे।